अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहु अल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। अल्लाहु अल्लाह सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह। एक बच्ची को दावत देती हूँ जो कि गुलिस्तान मोहम्मद है, वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद सामियात, आज के इस मुबारक मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान पर्दे की अहमियत है। अल्लाह ताला मुझे इखलास के साथ बोलने और हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला उम्मे मखदूम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ लाए। ये आंखों से नाबीना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अंदर आने के लिए कहा तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा छुपने की बजाय इनके सामने खड़ी रही। तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के महबूब, ये तो आंखों से नाबीना है। मेरे नबी प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कि ये आंखों से नाबीना है मगर आप तो आंखों से नाबीना नहीं। मेरी माँ और बहनों, इसलिए मर्दों को चाहिए कि वो औरतों से पर्दे में रहे, औरतों को चाहिए कि वो मर्दों से पर्दे में रहे। इसमें दोनों की जिम्मेदारी और दोनों के लिए फायदा है। औरत को हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि वो गैर महरम की निगाहों से बचे। वो निगाहें किसी गैर महरम की निगाहें न समझे बल्कि वो शैतान की निगाहें समझे। मुमकिन है कि मर्दों को गुस्सा आ रहा होगा, अल्लाह करे गुस्सा आ जाए, वो होशनाक निगाहें छोड़ देते हैं। ना जाने गुजरने वाली किसी न किसी की माँ होती है, किसी न किसी की बीवी होती है, किसी न किसी की बहन होती है। अगर तुम उस पर गलत नजर डालोगे तो कोई ना कोई तुम्हारी औरत पर भी नजर डालेगा। मौजूद सामियात, आंख बिगड़ने के बाद दिल की हिफाजत करना बहुत मुश्किल है। अगर आप गौर करोगे तो पता चलेगा कि दिल बिगड़ने के बाद बंदे पर कितनी मुसीबतें आती हैं। अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम शजरे ममनुआ की तरफ न देखते तो ना वो जन्नत से निकाले जाते, और अगर काबिल हाबिल की बहन को न देखता तो ना वो उस पर आशिक होता और ना वो अपने भाई के कातिल का मुजरिम बनता। और अगर जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को ना देखती तो ना उनको इतनी रुसवा और जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ती। तो मालूम ये हुआ कि दिल बिगड़ने के बाद बंदे पर कितनी मुसीबतें आती हैं। हदीस में आता है कि जिस तरह बारिश के आने से जमीन में खेती उगती है, इसी तरह म्यूजिक के सुनने से दिल में जिना की ख्वाहिश उगती है। तो कोई ये ना कहे कि मैं तो फक्त गाने ही सुनती हूँ। याद रखे, ये गाने सुनने वालियाँ अपने दिलों को महफूज नहीं कर सकती। हदीस में तो यहाँ तक फरमा दिया कि जिना कानों, म्यूजिक जिना कानों का जिना है।
हदीस में आता है कि जिस तरह आंखों का जिना, होठ और ज़बान का जिना, पैरों का जिना, इसी तरह म्यूजिक का भी जिना होता है। साहबा ने अर्ज किया, या अल्लाह के महबूब वो कैसे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैरों का जिना किसी गैर महरम की तरफ जाना, हाथों का जिना किसी गैर महरम को छूना, ज़बान होठों का जिना किसी गैर महरम से बातें करना, ये सब जिना में ही तो शामिल हैं। मेरी माँ और बहनों, मगर हम तो दुनिया में ऐसा फंसे कि मौत ही भूल गए, अल्लाह ताला के सामने खड़ा होना ही भूल गए। हालांकि वो वहशतनाक मंजर जहाँ सब भाई बहन पीछे हट जाएंगे, जिस दिन माँ बेटी बाप बेटा खाविद बीवी जुदा जुदा हो जाएंगे, हर एक को मौत का जायका चखना है। मेरी माँ और बहनों, अल्लाह ताला इतना रहीम है, किस तरह पर्दे डालता है, गुनाहों को छिपाता है, नादानियों से दरगुजर करता है। हमारी आंखें किसी और महरम को देखती हैं तो अल्लाह ताला वो फरिश्ते हमारी आंखों को नहीं फोड़ते, हमारे कदम गैर महरम की तरफ बढ़ते हैं तो वो हमारे कदमों को नहीं तोड़ते, बल्कि वो अल्लाह ताला फरिश्तों को मोहलत देता है। वो सातों आसमान और जमीनों को पैदा करने वाला उस जमीन और आसमान को भी पूछते हैं, या अल्लाह इजाजत दे इन्हें गर्क कर दूं। वो समुद्र भी पूछता है, या अल्लाह इजाजत दे इन्हें गर्क तबाह बर्बाद कर दूं। मेरी बहनों, जब समुद्र मौजू को बहा कर ले जा सकता है, वो मौत बनकर इंसान को भी ले जा सकता है। अल्लाह इतना रहीम है कि कोई शख्स सारी जिंदगी उसकी नाफरमानी करता रहे और आखिर वक्त में तौबा कर ले तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से आगोश में ले लेता है। अल्लाह ताला माँ बाप से भी ज्यादा रहीम है। अब मैं अपनी तकरीर को यहीं खत्म करना चाहती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।